नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर दिस मैट्रिक्स। देन वेरीफाई करना है कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर दिस मैट्रिक्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स मतलब ये कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके ए इनवर्स को फाइंड करना है। डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, इस फॉर्मूले से नहीं, कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके फाइंड करेंगे। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम इसको बोलते, पहले वो देखो। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का, जो पहले फाइंड करना है ना। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स, तो कभी इसको फाइंड करें। टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल of matrix A, we need to compute determinant of A minus lambda. We need to compute क्या करेंगे, determinant of A minus lambda I, where I is a identity matrix, lambda is a scalar variable. So matrix A given दिया है, सही है। We form a matrix A minus lambda. A minus lambda डायगोनली उसके माइनस लैम्बडा आएंगे, मतलब जो मैट्रिक्स है सपोज डायगोनली उसके क्या आएंगे, A माइनस लैम्बडा। जैसे ये मैट्रिक्स आया सपोज है ना, ये A माइनस लैम्बडा है। ए मैट्रिक्स क्या दिया ऊपर, ये सही है, ये ए मैट्रिक्स है। अपने को ए माइनस लैम्बडा है मैट्रिक्स निकालना है ना। ए माइनस ए 3 1 1 -1 5 -1 1 -1 3 और माइनस करेंगे लैम्बडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका क्या आ जाएगा रिस्पेक्टिव, अगर किए लैम्बडा इंटू 1, यहाँ पे लैम्बडा हो जाएगा है ना। नेक्स्ट इसमें ये लैम्बडा बन जाएगा, ये लैम्बडा बन जाएगा और ये लैम्बडा बन जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 3 माइनस लैम्बडा, बाकी 1 माइनस 0 1 माइनस 0 रहेगा। दूसरा -1 -0 5 माइनस लैम्बडा -1 -0, उसके बाद 1 -0 -1 -0 3 माइनस लैम्बडा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये देखो 3 माइनस डायगोनली माइनस माइनस लैम्बडा आएगा, बाकी एलिमेंट वैसे के वैसे। इसको सॉल्व करने में दिया है, क्लियर है। नाउ वी कैलकुलेट इट्स डिटरमिनेंट। कैलकुलेट इट्स डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं अपन, a माइनस लैम्बडा इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट निकाला। देखो ये पहले 3 माइनस लैम्बडा डिटरमिनेंट ऑफ उसके रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ के बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट। देन -1 इनटू ये इसका, ये -1 ये वाला -1 यहाँ पे आता है ना, तो इसका कॉलम छोड़ देंगे, रो के एलिमेंट छोड़ देंगे। -1 -1 1 3 माइनस लैम्बडा, वही लिखा सही है। देन +1, देखो यहाँ पे 3 माइनस लैम्बडा देन माइनस देन प्लस है ना, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है ना डिटरमिनेंट। सो 1 -1 5 माइनस लैम्बडा 1, मतलब ये इसका इसका माइनर मतलब इसको ने क्या, कॉलम और रो के एलिमेंट छोड़ के बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट। फिर से उसको सिंपलीफाई किया, ये डिटरमिनेंट सिंपलीफाई किया, मतलब देखो 5 माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस लैम्बडा, ये माइनस -1 इंटू -1, देन ये -1 बाहर, फिर से उसका डिटरमिनेंट देखो, देन -1 5 माइनस लैम्बडा इंटू 1, उसके आगे क्या किया 3 माइनस लैम्बडा 15 माइनस 5 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर। इसको सॉल्व किया पूरा, इसको मल्टीप्लिकेशन करके, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किया, फिर ये ऐसे सिंपलीफाई करते वक्त क्या आ गया डायरेक्टली फाइनल आंसर माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 11 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 38 लैम्बडा प्लस 40। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको सपोज, मतलब पी लैम्बडा मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो कैरेक्टरिस्टिक पी लैम्बडा क्या आएगा, लैम्बडा क्यूब माइनस 11 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 38 लैम्बडा माइनस 40। तो ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, जो आपको फर्स्ट फाइंड करना था। इसमें देखो यहाँ पे फर्स्ट फाइंड करने के लिए बोला था ना, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या हो गया, पी ऑफ लैम्बडा माइनस इक्वल टू लैम्बडा क्यूब माइनस 11 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 38 लैम्बडा माइनस 40। ओके, अभी और एक टेक्निक है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालने के लिए, ठीक है, मैं वो टेक्निक बताता हूँ, है ना। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल अगर निकालना है पी ऑफ लैम्बडा, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। s1 रहेगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए एंड s2 रहेगा सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए, सही है। एंड डिटरमिनेंट और किसी को पता है कैसे निकालते डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये भी एक टेक्निक। जैसे यहाँ पे क्या सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट,
मतलब नहीं कि S1 क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट तो ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट 40 आता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट चेक कर लेना, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है ना, हर किसी को पता है इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट आता है इसका 40। देन उसके बाद S1 मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए गिवन है 3 + 5 + 3, 3 + 5 + 3 मतलब कितना था 11। S2 क्या रहता है, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब 3 का माइनर प्लस 5 का माइनर प्लस 3 का माइनर, तो 3 का माइनर क्या रहेगा, 3 का माइनर मतलब रो और कॉलम छोड़ देंगे एलिमेंट, तो 5 - 1 1 -1 3 प्लस किसका माइनर, ये 5 का माइनर, ये 5 का माइनर मतलब नहीं 3 1 1 3, 3 1 1 3 प्लस देन ये 3 का माइनर, डायगोनल एलिमेंट का माइनर देखना है ना, तो 1 3 1 -1 5, 3 1 -1 5, तो इसका डिटरमिनेंट 5 × 3 15 -1 14, सही है, प्लस देन 9 -1 8 प्लस 15 + 1 16, तो ये कितना आ गया टोटल, दिस इज 38, सही है, 38 आ गया ये, तो ये पूरा इसमें पुट कर दो, तो ये 11, ये किस में पुट करना है अभी, ये जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन निकाला अभी अपन, ये p ऑफ लैम्बडा जो इक्वेशन है ना, S1 S2 डिटरमिनेंट है, पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो p ऑफ लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा क्यूब माइनस S1 क्या है 11 लैम्बडा स्क्वायर आ गया, S2 क्या है 38 है माइनस डिटरमिनेंट 40 आ गया इक्वेशन ये, सही, ये भी एक टेक्निक है। अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल तो निकल गया, आप लोग मतलब एग्जाम में ये टेक्निक भी लिख सकते हो, ओके, S1 S2 38 का ऐसा मतलब ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। तो देखो वेरीफाई कैली-हैमिल्टन थ्योरम करेंगे, वेरीफाई कैली-हैमिल्टन थ्योरम कैसे करेंगे, देखो कैली-हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट क्या कहता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, मतलब ओन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ये p ऑफ लैम्बडा इक्वल टू 0 करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन जाएगा, ओके, स्टेट्स दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ओके, सो p ऑफ a इक्वल टू 0, मतलब ये लैम्बडा की जगह मैट्रिक्स a पुट करेंगे, वो क्या रहेगा 0 मैट्रिक्स, सही है, मतलब 0 मैट्रिक्स आएगा, तो वेरीफाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे लैम्बडा की जगह a पुट किया तो a क्यूब आ गया, वी नीड टू वेरीफाई, वेरीफाई क्या करना है एग्जैक्टली, इसको वेरीफाई करना मतलब लैम्बडा की जगह a पुट किया, a क्यूब माइनस 11a स्क्वायर प्लस 38a माइनस 40 इंटू 1 है मतलब आइडेंटिटी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, अभी इसको वेरीफाई करेंगे, तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो इसको वेरीफाई करना है आपको, तो इसको वेरीफाई करना मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड क्या लाएंगे 0 लाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, क्या क्या फाइंड करना है, ए तो ऑलरेडी गिवन है, ए स्क्वायर फाइंड करना है और ए क्यूब फाइंड करना है, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हर किसी को पता है कैसे करते हैं, ये ए मैट्रिक्स गिवन है ए, मतलब ये जो पोजीशन है ये क्या है रोज इंटू कॉलम, मतलब पोजीशन को दी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ का फर्स्ट रो यहाँ का फर्स्ट कॉलम, मतलब 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1, तो देखो 9 -1 प्लस 1, सही है, देन 3 इंटू मतलब ये पोजीशन कौन सी है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 3 यहाँ का फर्स्ट रो यहाँ का सेकंड कॉलम, मतलब 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -1, ये आ गया, देन ये पोजीशन कौन सी है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब यहाँ का फर्स्ट रो यहाँ का थर्ड कॉलम, मतलब 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3, ये आ गया, सिमिलरली ये पोजीशन कौन सी है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ का सेकंड रो यहाँ का फर्स्ट कॉलम, ऐसे पूरे निकलेंगे, तो ए स्क्वायर क्या गया 975 -9 25 -9 7 -7 11, देन ए क्यूब निकालो, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ये आ गया और ए ऑलरेडी है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, ये क्या आ गया ए क्यूब क्या आ गया 25 25 39 17 -61 125 -61 39 -39 47, अभी ये पूरा ए क्यूब और ए स्क्वायर कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, ये पुट करेंगे ये इक्वेशन, ये ऑलरेडी गिवन है, ए क्यूब माइनस 11 ए स्क्वायर प्लस 38 ए माइनस 40 आर, so this is a cube minus
पुट कर दिए पूरे, ए क्यूब माइनस 11 ए स्क्वायर, ये ए माइनस 14 टू आइडेंटिटी, इसको पूरे इसको सॉल्व किया ना, ये पूरे कैलकुलेशन अगर सॉल्व किया, देखो यहाँ पे पूरे कैलकुलेशन सॉल्व किया है, पर डायरेक्टली अगर वेरीफाई करना है तो इसका नहीं कर, मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद जीरो ही आता है। ये देखो पूरे एलिमेंट यहाँ पे नहीं क्या, देखो 1 1 एलिमेंट मतलब यहाँ का 25 माइनस 99 प्लस 1.114 माइनस यहाँ पे 40, वो जीरो आता है। उसके बाद 39 माइनस 77, ये देखो वन, ये A12 पोजीशन, पूरे एलिमेंट के पोजीशन के देखो एलिमेंट निकाले पूरे जीरो आते, पूरे जीरो 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 आगे। इसकी प्रैक्टिस करो, मतलब कैसे आए वो जीरो, मतलब राइट हैंड साइड अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे जीरो लिखो, है ना, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, क्योंकि दिस इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे नहीं क्या वेरीफाई करना, मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया अपन, राइट हैंड साइड में क्या लिया, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स लाना है, तो जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे देखो आ गया, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। फिर फाइंड करेंगे ए इनवर्स यूजिंग कैली हैमिल्टन, ए इनवर्स भी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करेंगे। देखो फ्रॉम कैली हैमिल्टन थ्योरम ये इक्वेशन वेरीफाई कर दिया अभी अपन, a क्यूब माइनस 11 a स्क्वायर प्लस 38 a माइनस 40 i इक्वल टू 0। अभी रीअरेंज करेंगे इसको, तो रीअरेंज कैसे किया, देखो ये 40 i को उधर लिखेंगे इक्वल टू, तो ये 40 i इक्वल टू क्या है, a क्यूब माइनस 11 a स्क्वायर प्लस 38 a। अभी देखो इसको मल्टीप्लाइंग, सिंस द डिटरमिनेंट ऑफ a इज अ कांस्टेंट टर्म, है ना, डिटरमिनेंट मतलब नॉन जीरो आता है ना, 40 आता है ना, नॉन जीरो, तो मैट्रिक्स ए क्या है, इनवर्टिबल, तो ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग दिस एंटायर इक्वेशन बाय ए इनवर्स। ये नहीं, ये 3 एग्जाम में नहीं लिखे तो भी चलेगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंटायर इक्वेशन बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो 40 है, तो ए इनवर्स 40 आ गया, तो 40 ए इनवर्स क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 11 ए प्लस 38 है, तो ए इनवर्स क्या हो गया, 1 अपॉन 40 ए स्क्वायर माइनस 11 ए प्लस 38 है। ए स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुके अपन ऊपर में, ए स्क्वायर ये इसको निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर वेरीफाई करते वक्त ए पुट कर दो और आइडेंटिटी पुट कर दो, तीनों का समेशन है ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस 11 ए प्लस 38 आए तो 1/40 बार है, तो ये पूरा सम, अभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो 9 माइनस 33 क्योंकि माइनस है, प्लस 38, देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पूरे ऐड करो, 3 यहाँ पे माइनस है, 11 प्लस 0, देखो प्लस 0, ये पूरे इसका 14 माइनस 4 माइनस 6 282 माइनस 4 416। अब ये 40 को अंदर लेके गए, सपोज 40 को अंदर लेके गए तो ये 7/20 है ना, डिवाइड बाय पूरा हर एक एलिमेंट को डिवाइड बाय 40 आएगा, ये 7/20 माइनस 1/10 माइनस 3/20 1/20 1/5 1/20 माइनस 1/10 1/10 2/5, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल एंड दिस इज अ ए इनवर्स, फाइनल आंसर। सही है, एग्जाम में इसी तरीके से लिखना।